हेलो, हम लोग क्लास 9 परमाणु एवं अणु लेशन का अभ्यास पढ़ रहे थे। उस अभ्यास में हमने अभ्यास के 6 सवाल हल कर लिए हैं। अब हमें सवाल नंबर 7 से हल करना है अभ्यास को। तो सवाल नंबर 7 क्या है अभ्यास का? सवाल नंबर 7 है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। क्या दिया है? निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका ये दिया है, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा। क्या नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 या 14 होता है। हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है। तो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु बराबर होता है नाइट्रोजन का ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। अतः हम कह सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? 1 इंटू 14। तो 14 का गुणा हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। और द्रव्यमान क्या है? ये ग्राम में है, तो 14 ग्राम आ गया। और बी उसी तरह क्या दिया है कि 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का क्या निकालना है हमें? द्रव्यमान क्या होगा? तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 27 होता है। तो 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु बराबर होता है एल्युमिनियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर होगा 4 इंटू एल्युमिनियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो 4 में गुणा कर देंगे हम किसका? एल्युमिनियम परमाणु द्रव्यमान। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 27 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 4 इंटू 27। तो 4 का गुणा हम 27 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 108 ग्राम। सवाल नंबर सी है कि 10 सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड का फार्मूला या सूत्र क्या होता है? Na2SO3। तो अब हमें क्या करना है? Na2SO3 का क्या निकालना पड़ेगा हमें? परमाणु द्रव्यमान। या 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 10 इंटू सोडियम सल्फाइड Na2SO3 का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। या तो हम पहले पूरे का निकाल लें, इसका परमाणु द्रव्यमान जो है इसका पूरे का हम निकाल लें परमाणु द्रव्यमान। तो इसके बाद तब 10 का गुणा करें, या तो 10 ऐसी करके इसके जैसे मैथ की तरह हल कर सकते हैं, वैसे हल कर लें। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया बराबर 10 लिख दिया और फिर बड़ा कोष्टक लगा दिया है। फिर इसके बाद छोटे कोष्टक में पहले सोडियम का निकालते हैं। सोडियम का कितना होगा? 2 इंटू सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है 23। देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है सोडियम का परमाणु द्रव्यमान बराबर 23। और सल्फर का कितना होता है? परमाणु द्रव्यमान बराबर 32। और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर 16। तो उसी तरह हम वही लिखे हैं कि जो 10 है, फिर इसके बाद बड़े कोष्टक में 2 सोडियम की संख्या परमाणु कितनी संख्या? 2। तो 2 इंटू 23, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे। फिर उसके बाद ये सल्फर का कितना है? परमाणु की संख्या 1 है, तो 1 इंटू सल्फर का परमाणु द्रव्यमान बराबर 32। तो 1 इंटू 32, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का कितना परमाणु संख्या यहाँ 3 दिया है, तो 3 इंटू इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो 3 इंटू 16, 10 बाहर ही रहेगा। फिर इसके बाद छोटा कोष्टक को हटा लेते हैं, तो बड़ा कोष्टक में 46 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, फिर इसके बाद 32 से कम 32, फिर प्लस, फिर 3 का गुणा 16 में, तो 16 3 48, तो प्लस 48। फिर बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, फिर बराबर 10, फिर इंटू लिखेंगे इंटू, और इसके बाद 46, 32 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 126। तो 10 गुणते 126 में गुणा करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 1260 ग्राम। अभ्यास का 8वां सवाल क्या है? मोल में परिवर्तित कीजिए। ये दिया है 12 ग्राम ऑक्सीजन। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस जो है इसको क्या करना है? हमें मोल में परिवर्तित करना है। ये हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन गैस बोले तो O2 का मोलर द्रव्यमान बराबर हो गया 2 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है। तो 2 इंटू 16 बराबर 32 ग्राम। 32 ग्राम प्रति मोल। मोलर द्रव्यमान पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो मोलों की संख्या होती है, क्योंकि यन ये क्या है? मोलों की संख्या, मोल बराबर होता है यम। ये स्मॉल यम क्या है? ये स्मॉल यम क्या है? ये द्रव्यमान है, बटे में मोलर द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या दिया है इसमें? 12 ग्राम दिया है। तो हम कह सकते हैं स्मॉल यम बोले तो द्रव्यमान बराबर कितना दिया है? 12 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान अभी हमने निकाला है, मोलर द्रव्यमान बराबर कितना आया है? 32 ग्राम प्रति मोल। तो कैपिटल एम क्या है? ये मोलर द्रव्यमान है। तो मोलर द्रव्यमान बराबर हो गया 32 ग्राम प्रति मोल। तो हम कह सकते हैं 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या, तो ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बराबर होगा 12 ग्राम का कर रहा है, तो 12 बटे में 32 ग्राम प्रति मोल। तो जब ये 12 ग्राम, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो सिर्फ मोल बचेगा इसका। तो 12 में अगर 32 भाग देते हैं तो कितना आएगा? 0.375 मोल। उसी तरह बी दिया है, क्या दिया है बी? 20 ग्राम जल। 20 ग्राम जल का क्या निकालना? इसे क्या करना है? हमें मोल में परिवर्तित करना है। तो मोल बराबर ही होता है, हम जानते हैं स्मॉल एन बराबर स्मॉल एम बटे में कैपिटल एम। 20 ग्राम जल, तो इसको हम पहले इसका हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो जल बोले तो H2O, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O का मोलर द्रव्यमान 2 इंटू 1 प्लस 16, तो कितना आ जाएगा? 18 ग्राम। तो अब हमें निकल गया कैपिटल एम का भी मान। तो स्मॉल एम बराबर क्या दिया है? 20 ग्राम, और कैपिटल एम बराबर क्या हो गया? 18 ग्राम। ये 18 ग्राम हमारा निकला है। तो 20 ग्राम जल में मोलों की संख्या बराबर हो गया 20 बटे में 18 ग्राम। तो 20 बटे में 18 से अगर 20 में भाग देते हैं तो कितना आएगा? 1.11 मोल। ये सी दिया है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल में परिवर्तन कीजिए। तो उत्तर इसका लिख देते हैं। पहले हम इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 12 प्लस 2 इंटू
16 बराबर हो जाएगा 44 ग्राम प्रति मोल। अब ये क्या दिया, स्मॉल m बराबर 22 ग्राम और कैपिटल M बराबर कितना निकला है, 44 ग्राम निकला है। तो हम कह सकते हैं 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या बराबर होगा 22 ग्राम बटे में 44 ग्राम प्रति मोल। तो 44 से 22 में हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मोल। सवाल नंबर 9 है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। तो ये दिया है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, इसका क्या निकालना है, हमें द्रव्यमान निकालना है। उत्तर इसका होगा ऑक्सीजन परमाणु में 1 मोल बराबर होता है ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 16 ग्राम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर हो गया 16 का गुणा हम कर देंगे 0.2 में, तो हो जाएगा 3.2 ग्राम। इसी तरह 0.5 मोल जल अणु, तो जल का 1 मोल बराबर होता है जल का ग्राम परमाणु द्रव्यमान। तो जल का परमाणु द्रव्यमान कितना अभी निकला था, 18 ग्राम H2O ग्राम। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 0.5 मोल जल का अणु का द्रव्यमान बराबर हो गया 18 इंटू 0.5। तो 18 गुणा हम 0.5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ग्राम। अब आते हैं सवाल नंबर 10। जो 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर बोले तो S8 के अणुओं के संख्या का परिकलन कीजिए। तो उत्तर इसका लिख देंगे, पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर n बराबर होता है पदार्थ के कणों की जगह पे आप अणुओं की संख्या कह सकते हैं। कणों की संख्या इस कैपिटल N बटे में अवोगाद्रो संख्या, इसको बोलते हैं n नॉट से प्रदर्शित करते हैं, या कह सकते हैं कि स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे में n नॉट। ये n बना के नीचे जो 0 बनाया गया है इसे कहते हैं n नॉट। इसे अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो अवोगाद्रो संख्या की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर स्मॉल m बटे में कैपिटल M, अभी हम पहले हम निकाल लेते हैं ये n के बराबर कि n क्या होगा। स्मॉल m बराबर कितना दिया है, 16 ग्राम और कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, ये हमें पता है कि सल्फर का जो इसका मोलर द्रव्यमान होगा 8 इंटू सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। तो 8 इंटू 32 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 16 बटे में 8 इंटू 32। हमें n का मान पता चल गया। अब इसमें हमें दिया क्या है, n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हमें n नॉट के बराबर क्या हम लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमें 2 का मान पता चल गया। हमें निकालना क्या है, n मतलब पदार्थ के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या निकालना है। तो ये कैपिटल N बराबर हो गया n इंटू n नॉट। तो हम मान सिर्फ रख देते हैं इस पे। तो स्मॉल n बराबर हमने क्या लिखा, बराबर 16 बटे में 8 इंटू 32। देखिए 16 बटे में 8 इंटू 32 लिख दिए, फिर इंटू का निशान लगा देंगे और n नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 लिख देंगे। फिर इसके बाद जब इसको आप कटाएंगे तो इसको कटाने के बाद कितना आ जाएगा, 3.8 इंटू 10⁻22। नंबर 11 है 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। देखिए ये एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या सिर्फ एल्युमिनियम का हमें क्या करना है, संख्या का परिकलन करना है। तो संकेत में दिया है कि किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान होता है। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 27 होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में Al2O3 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो फिर मोलर द्रव्यमान के लिए वही 2 इंटू एल्युमिनियम का 27 फिर प्लस 3 इंटू 16 बराबर हो जाएगा 102 ग्राम। तो 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में उपस्थित एल्युमिनियम आयनों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसी तरह अगर 1 निकालेंगे 1 ग्राम के लिए तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बटे में कितना हो जाएगा, 102। तब हम निकालते हैं क्या, 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयनों की संख्या एक बराबर हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बटे में 102 इंटू 0.051। फिर बराबर कर देंगे। फिर इसके बाद 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 बटे में 102 फिर इंटू 51 बटे में 1000। ये जो दशमलव है इसको बदल दिया गया है। अगर तीन अंक के बाद दशमलव लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 51 बटे में 1000 बराबर हो जाएगा ये। अब इसको हम कटाएंगे, गुणा भाग जो है दिया इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻20